हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एडवर्ब। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एडवर्ब को। ओके, चलिए एडवर्ब की डेफिनेशन रीड करें। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एज एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताए हैं एडवर्ब क्या होते हैं। हमारे एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को भी और साथ ही साथ एडवर्ब को भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर रीड कर लेते हैं हिंदी में भी। वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण को उनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, उनको मॉडिफाई कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण। ओके, नोट रीड करें। वह आश्रित उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तथा वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करें एडवर्बियल क्लॉज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है वह आश्रित उपवाक्य। ठीक है, हमारा कोई भी उपवाक्य जो कि दूसरे सेंटेंस पर आश्रित हो, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, ठीक है, वाक्य में उसकी जो क्रिया विशेषण का कार्य करें वो क्या होंगे? एडवर्बियल क्लॉज। जैसे सोहित वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही राइट्स स्लोली, मनु रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पर हार्ड, स्लोली, ठीक है, ये क्या है? हमारे वेरी एडवर्ब है। ठीक है, इनका क्या काम होता है? सॉरी, इन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हार्ड, स्लोली तथा वेरी, ठीक है, एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। ओके, इसलिए ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब, 3 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एडवर्ब को जानेंगे। इसमें समय, स्थान, संख्या, ढंग, कारण, परिणाम, स्वीकृति, निषेध का बोध होता है। इसके 7 भेद होते हैं। ठीक है, जो सिंपल एडवर्ब है इसके 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल एडवर्ब में जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें काम के लिए काम के होने का समय का बोध होता है। ठीक है, यानी कि इसमें बेसिकली हमें समय का बोध होता है। ठीक है, शी विल गो टू स्कूल डेली, ठीक है, वो डेली स्कूल जाती है। शी विल गो टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाएगी। द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, डॉग कब से बार्क कर रहा है? मॉर्निंग से। ही विल गो टू द मार्केट टुडे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सभी में हमें टाइम बताया हुआ है, डेली, टुडे एंड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ डेली, मॉर्निंग, टुडे से समय का बोध हो रहा है, राइट। अतः ये क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, एगो, सून, अर्लियर, लेट, डेली, टुडे, टुमारो, यस्टरडे आदि ये सभी क्या है? हमारे समय सूचक हैं। ठीक है, समय सूचक शब्द हैं। ओके, सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, स्थान सूचक। इसमें क्या होता है? काम के होने के स्थान का बोध होता है। ऑब्वियसली प्लेस के बारे में पता चलेगा हमें, प्लेस की बात हो रही है तो अनु कम हेयर, यहाँ पर हेयर, कीप ऑल द एम्प्टी बोटल्स देयर। ठीक है, यहाँ पर देयर, वी वेंट देयर, यहाँ पर देयर। ठीक है, नेक्स्ट द पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ पर टेबल। ठीक है, यहाँ पर हमें इन सबसे क्या पता चल रहा है? जगह का, स्थान का। ठीक है, यहाँ पर यहाँ हेयर, देयर, टेबल से स्थान का बोध हो रहा है हमें, राइट। अतः ये शब्द क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, हेयर, देयर, ठीक है, हियर, देयर, टेबल, सॉरी, हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, एवरीवेयर, ये सब क्या है? हमारे आदि शब्द स्थान सूचक है। ठीक है, ये सभी स्थान सूचक शब्द हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या है इसका? एडवर्ब ऑफ नंबर। इससे हमें नंबर के बारे में पता चलता है। ठीक है, इस क्रिया विशेषण से क्या ज्ञात होता है हमें? कि कार्य कितनी बार हुआ है। ठीक है, यहाँ वर्ब में कितनी बार लगाकर ज्ञात होता है। ओके, नेक्स्ट, ही ऑफन मेक्स सिली मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर ऑफन, शी sang thrice, यहाँ पर ट्राइस, अनु नेवर कम्स हियर। ठीक है, यहाँ पर नेवर, शी seldom goes there। ठीक है, यहाँ पर seldom,
अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, ऑफन, थ्राइस, नेवर एंड सेल्डम से संख्या का बोध होता है, अतः ये एडवर्ब ऑफ नंबर है, ठीक है। जैसे ऑफन अक्सर, थ्राइस 3 बार, ठीक है, नेवर कभी नहीं, ओके, इस तरीके से। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, अगेन, सेल्डम, समटाइम्स, फर्स्ट, सेकेंड आदि ये सभी क्या है, हमारे संख्या सूचक हैं। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, ये शब्द काम करने के ढंग को व्यक्त करते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर काम करने के ढंग के बारे में बताते हैं हमें, जैसे संजय प्लेड वेरी वेल, ठीक है, वो कैसे खेलता है, उसका ढंग बताया गया है कि वो बहुत अच्छा खेलता है, वेरी वेल, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, वह कैसा काम करता है, हार्ड वर्क, ठीक है। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, ठीक है, इंडियन आर्मी ने कैसे लड़ाई लड़ी, ब्रेवली, ओके। यहाँ वेरी वेल, हार्ड एंड ब्रेवली काम करने के ढंग को व्यक्त कर रहे हैं, राइट। अतः ये शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है, ओके। These, wisely, slowly, so, hard, badly, soundly, ठीक है, ये क्या है, हमारे आदि ढंग सूचक वाक्य हैं, ठीक है, ढंग सूचक शब्द हैं, सॉरी। नंबर 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणाम सूचक। इसमें क्या होता है, इससे तुलना, मात्रा, परिणाम का बोध होता है, ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है, इससे हमें अमाउंट का पता चलता है और इससे हमें रिजल्ट का पता चलता है। द ओल्ड मैन हैज इनफ मनी, ठीक है, ओल्ड मैन के पास कितनी मनी है, इनफ मनी है उसके पास, ठीक है। शी इज क्वाइट वेल नाउ, वह अब पहले से काफी ठीक है। शी डांस्ड प्रिटी वेल, ठीक है। अब यहाँ पर इनफ, क्वाइट, प्रिटी ये क्या है, परिणाम सूचक हैं, इनसे हमें परिणाम का पता चल रहा है। वेरी, मच, टू, क्वाइट, सो, इनफ, मोर, मोस्ट, हार्डली, लिटिल, नियरली परिणाम सूचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकारात्मक। जो शब्द स्वीकृति प्रदान करें उन्हें हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यस, आई एम हियर टुडे, यहाँ पर यस। इट विल सर्टेनली रेन, ठीक है, यहाँ पर सर्टेनली। दे विल श्योरली अटेंड योर पार्टी, श्योरली, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ड हैं, ठीक है, ये क्या है, स्वीकारात्मक हैं, यहाँ पर यस, रिटेनली और श्योरली स्वीकारात्मक हैं। नंबर 7 एडवर्ब ऑफ नेगेशन, निषेधात्मक। जो शब्द निषेध यानी कि नेगेटिव को, अस्वीकृति को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, प्रकट करें उन्हें एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर नॉट। ही डज नॉट प्रे टू गॉड, वहां पर भी नॉट, ठीक है। यहाँ नॉट शब्द क्या है, हमारे निषेधात्मक है। मे, नॉर, नॉट, नो, नेवर मुख्य हमारे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 आते हैं, सॉरी नंबर 2 है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसमें क्या होता है, हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हाउ डिड यू सॉल्व इट, ठीक है, तुमने ये कैसे सॉल्व किया। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, देखो तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वाई आर यू जॉकिंग, ठीक है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो। यहाँ पर हाउ, व्हाट, वेयर, वाई ये सब क्या है, प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हुम आदि क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। नंबर 3 है हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। जो शब्द वाक्यों को जोड़कर संबंध स्थापित करें वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न, ठीक है, यह वो घर है जहां पर वो पैदा हुआ था। यहाँ पर अब क्या बताया जा रहा है, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है, इनका संबंध स्थापित किया जा रहा है। दिस इज द हाउस, ये है वो घर है। वेयर ही वॉज बोर्न, वेयर के थ्रू हमने जोड़ दिया दोनों सेंटेंस को कि जहां पर वो पैदा हुआ था ये वो घर है, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है। दिस इज द प्लेस, यह वो स्थान है, वेयर यू लिव, ठीक है। आई डिड वॉट यू सेड, मैंने वही किया जो तुमने किया, जो तुमने कहा। वेयर, वॉट दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं अतः रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। व्हेन, व्हाई, हाउ आदि मुख्य रिलेटिव एडवर्ब है, ओके। देन आपको एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, ओके। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।